नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, तीन स्टॉक्स ने मिला के पूरा बाजार तोड़ के रख दिया है। वैसे तो अमेरिका का बाजार भी इस समय आपको नीचे दिख रहा है, बट अमेरिका का बाजार बंद है, उस पर रिएक्शन बनता ही नहीं है। डाउ फ्यूचर इस समय 2000 पॉइंट भी टूट जाए उससे मतलब थोड़ी है, क्योंकि बंद है अमेरिका का मार्केट, उससे क्यों टूटना। और कोई ऐसी बड़ी खबर भी नहीं आ गई है कि अमेरिका का बाजार अभी नीचे है, कल भी नीचे ही होगा। हो सकता है आज तो नीचे दिख रहा है, कल रिकवर हो जाए, आज दुनिया भर के बाजारों को परेशान कर दे, जो कि कर भी रहा है। मैं पहले आपको अमेरिका की बात ही करना चाहूंगा। डाउ फ्यूचर्स 370 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं और नेस्डेक फ्यूचर 300 पॉइंट नीचे दिख रहा है। बट इससे लेना देना क्या है, बंद है आज अमेरिका का बाजार। और अमेरिका जो कर रहा है इस समय वो ऐसा है कि अमेरिका को दुनिया से अलग करना चाहिए, बट वो हो नहीं सकता क्योंकि अमेरिका पावरफुल बहुत है। ठीक है, इसकी वजह से दुनिया के बाजारों में गिरावट भी देखने को मिल रही है हमें। स्पेशली जापान देखो 1% टूट गया है, हैंगसेंग 1% नीचे है, स्ट्रेट टाइम्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ज्यादातर मार्केट्स तो नीचे आ गए हैं एशिया के। यूरोपियन मार्केट्स दोपहर में खुलेंगे, वो भी नेगेटिव साइड पे खुल जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं स्टॉक्स की, तो भारत के बाजार में तीन कंपनीज ने बुरी तरीके से निफ्टी को तोड़ के रख दिया, बुरा हाल कर दिया निफ्टी का। पहला है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब इतने वीक नंबर तो नहीं लग रहे थे जितना ये रिएक्ट कर रहा है 3.5% नीचे। मोर इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक पहले से टूटा हुआ था, ऐसा नहीं अभी टूटा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रिजल्ट के बाद टूटा है, लेकिन उससे पहले स्टॉक आपके लिए 5 जनवरी को ऊपर 1611 रुपए का हाई था, आज 1400 रुपए का हाई लो है इसका। 200 रुपए टूट गया वन साइडेड, 200 रुपए। ठीक है, कुछ ही चुनिंदा ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप नोटिस करो तो इतनी बड़ी सेल ऑफ 200 रुपए की, यानी करीब करीब 13-14% टूट जाना रिलायंस का मामूली बात नहीं है। रिलायंस का 13% टूट जाना यानी 2 लाख करोड़ ऑलमोस्ट साफ, 2 लाख करोड़ दोस्तों, छोटी बात नहीं है ये। तो ये एक सवाल उठा रहा है कहीं ना कहीं पूरे इंडियन मार्केट्स पे कि हो क्या रहा है भारतीय बाजार में। अब मैं आप सभी के साथ ब्रोकरेज हाउसेस की बात करना चाहूंगा कि इन नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू बन रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले CLSA आउट परफॉर्म के लिए कह रहे हैं इस नंबर के, और इतनी करेक्शन के बावजूद कह रहे हैं 1650 तक जा सकता है। दूसरी तरफ सिटी भी बाय के लिए ही कह रहे हैं, 1850 का व्यू बन रहा है इनका, 1815 का, माफ कीजिएगा 1815 का। वहीं गोल्डमैन सैक्स की बात करी जाए तो ये भी बाय के लिए देख रहे हैं और 1820 की बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं जेपी मॉर्गन की बात करूं, ओवरवेट है और 1675 की बात कर रहे हैं। मॉर्गन स्टेनली भी ओवरवेट है, 1847 की बात कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एड के लिए कह रहे हैं 1620 के लिए। जेफरीज बाय के कह रहे हैं, टारगेट दिया है इन्होंने 1795 का। तो ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। जो मेरे को सबसे कम व्यू दिख रहा है वो है 1620 का, जो कि यहां से 15% ऊपर है। तो मेरे हिसाब से तो ये फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप चीजें हैं। ठीक है, तो मेरे को तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में। और स्टॉक के नंबर्स की बात करी जाए, वीक जरूर है बट इतने वीक नहीं कि ये हाल होना चाहिए जिसमें स्टॉक पहले से टूटा पड़ा था। 19 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आकर खड़ी हो गई है कंपनी, जिसका मार्केट कैप 4 दिन पहले 23 लाख करोड़ का था। 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप ओवरऑल साफ हो चुका है इस कंपनी का। तो ये बिग ट्रबल है। इसकी वजह से निफ्टी आज अकेले 77 पॉइंट नीचे है। अकेले रिलायंस ने 77 पॉइंट्स तोड़ दिया है दोस्तों। दूसरा है ICICI बैंक, इसने अकेले निफ्टी को 60 पॉइंट तोड़ा है। पहली बात, यानी रिलायंस और ICICI इंक्लूड कर दो आप तो करीब करीब 140 पॉइंट्स की निफ्टी में गिरावट इन दो स्टॉक्स की वजह से ही है। अब ICICI बैंक के नंबर्स आए, नंबर्स तो फुल फ्लेज वीक थे दोस्तों, लेकिन संदीप बख्शी जी का अगले 2 साल के लिए और कार्यकाल बढ़ जाना ये पॉजिटिव था, जिसको बाजार ने टोटली अवॉइड कर दिया। ठीक है जी। अब अगर मैं नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की बात करूं तो ये क्या कह रहे हैं, मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट के हैं और 1800 रुपए की बात कर रहे हैं। जेफरीज बाय के लिए कह रहे हैं 1730 की बात कर रहे हैं। बर्स्टिन आउट परफॉर्म की बात कर रहे हैं 1550 के लिए। यूबीएस बाय की बात कर रहे हैं 1720 के लिए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एड की बात कर रहे हैं 1800 के लिए। तो बहुत ऊपर की बात कर रही है पब्लिक इनमें। ब्रोकरेज हाउसेस बेहद बुलिश दिख रहे हैं मुझे। तो मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक भी यहां से बेचने योग्य बिल्कुल भी नहीं नजर आता मुझे। ये भी
होल्ड करने वाला है। तीसरा स्टॉक जो निफ्टी पे प्रेशर बनाने का काम कर रहा है दोस्तों, वो है HDFC बैंक। 28 पॉइंट अकेले गिरा रहा है। इसके नंबर्स अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर खुलना चाहिए था लेकिन नहीं खुला। कर लो क्या करोगे, बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे चला गया। ऊपर में 935 का इसने हालांकि आज हाई जरूर लगाया है सॉरी 936.15 का आज हाई लगाया है। 935 पे ओपन हुआ था, ओपन ऊपर हुआ बट बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे आ गया। इस पे ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं रिजल्ट्स के बाद, चलिए देखते हैं। CLSA की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है 1200 रुपए के व्यू के साथ। बर्स्टिन की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग है 1200 रुपए का व्यू है। जेफरीज की तरफ से भी बाय की रेटिंग है 1240 का व्यू है। सिटी की तरफ से भी बाय की रेटिंग है 1200 की बात कर रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशंस ऐड के लिए कह रहे हैं 1050। तो कोटक इंस्टीट्यूशन है जो सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं, बट नेगेटिव कोई भी नहीं है, ज्यादातर बाय की कह रहे हैं और 1200 रुपए की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जो गिरावट है इस पे भरोसा कोई कर नहीं रहा है। एक्चुअली में सब बुलिश टाइप ज्यादा साउंड कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी बाजार बुरी तरीके से क्रैश हुआ पड़ा है। ऐसे में क्या करोगे आप लोग, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरा मानना यह है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, बेच कर जाने में फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।